हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, द्वीपका की तरफ से चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी क्लास 12th का है। हमने क्या कर लिया था, आपकी 3.2 के 5th तक क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे और क्या क्या इस एक्सरसाइज में सीखा है। एडिशन करना, कि दो मैट्रिसेस के बीच में एडिशन करना। मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हमें वहीं आती है, सबसे ज्यादा डाउट्स भी हमें वहीं आते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंपल सा सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है मैथ्स में, सॉल्व करना। आपको यहाँ दिख रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब सोचोगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई, कि मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, पर मैट्रिसेस में ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम। ये मैथ्स है दोस्तों, मैथ्स में कुछ भी आ सकता है, बस वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो कॉस है, जब बाहर लिखा है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल बहुत सा। तो राइट स्टार्ट करते हैं आपका। कॉस को इससे भी करूंगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बिल्कुल। ये कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा दोनों हो गए। दूसरी साइड बिल्कुल स्टेप वाइज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डाउट्स ना हो, ठीक है। तो कॉस थीटा को साइन थीटा से कर दो, कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। अब अब देखो कॉस को इससे करेंगे तो माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। देन कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा, साथ में लिखूंगी कॉस थीटा। जब दोनों कॉस थीटा साथ में लिखे तो क्या मैं उसे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। देन ऐड का साइन, यहाँ पे साइन की बात आ रही है, मेरे को साइन को मल्टीप्लाई करना है तो साइन को साइन से करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा साथ में लिख देंगे, राइट। साइन थीटा को कॉस से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा आपका। ओके नाउ अब साइन थीटा को कॉस थीटा से, तो ये आपका हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। और फिर साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ हो गया आपका साइन थीटा और अगेन साइन थीटा, राइट। अब क्या कर देना, सिंपल एडिशन करनी है दोनों मैट्रिसेस के बीच में। बट उसके पहले मुझे जो इसके अंदर है उनको भी सिंप्लीफाई करते रहो नेक्स्ट स्टेप में। क्या इनको मैं सिंपल नहीं कर सकती, और कॉस थीटा साथ है तो मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व नहीं होगा, ये माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा ही रहेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इसको करूंगी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके नाउ देन एडिशन कर देंगे, सेम एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो है दोनों आपस में, तो दो है साइन तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 × 2 साथ लिखा है तो मतलब 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे आगे नेगेटिव का ही कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो जब इनको ऐड ऑन करेंगे तब मेरे पास क्या स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप लिख लेती हूँ लास्ट। देखो कॉस को किससे करना है ऐड, साइन स्क्वायर से। किससे करना है, साइन स्क्वायर से। तो नेक्स्ट पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया एक साइड अकाउंट। अब देखो कॉस को इससे कर दिया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस है और ऐड करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस करना था और वो ऑलरेडी माइनस का तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट तो कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होते हैं। तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। और दूसरी साइड देखो तो क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो इनको ऐड ऑन कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई। अब आपके पास क्या कर देना है, सिंपल
जब ये पार्ट आपके पास आ गया है, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका? 1। क्या होता है? 1। हमने पढ़ी है ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज में, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, इवन 12th में भी। मैं आपको बता दूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो वी, अब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और ये कैंसिल हो गए आपस में, तो कितना आ गया? 0। सेम एज इट इज दिस वन इज कैंसिल, तो 0 आ गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करी है, यूज करी है। आई होप दिस क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द क्वेश्चन 7th। देखिए, क्वेश्चन 7th क्या दे रखा है आपको? एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं, एक्स प्लस वाई निकालना है और दूसरा एक्स माइनस वाई। एक आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई, ऑलरेडी दे रखा है, एंड दूसरा आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू, राइट? क्या फाइंड करनी है? एक्स एंड वाई की वैल्यू। बट ये आपको एक एडिशन का सम, इन दोनों का सम, ये इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो जब आपको इस केस का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है? बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। नॉर्मल नंबर्स में हम ऐसे ही करते हैं ना, कि अगर मेरे पास दो नंबर्स का सम दे रखा है और मुझे उसमें से वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे ही मेरे को दो का सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो मुझे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, देन मैं क्या करती हूँ? बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ट्राई करती हूँ। तो इनको भी वैसे ही कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, फर्स्ट सेकेंड एंड दोनों को क्या कर दूं? ऐड ऑन कर दूं, तो मेरे पास क्या लेफ्ट बचेगा? चलो देखते हैं। देखो, पहले तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7205, इसको मान लो फर्स्ट, को हमने मान लिया 1, राइट? सेम एज इट इज अब दूसरा ले लेती हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3003, इसको मान लेती हूँ सेकेंड। ये मेरे पास फर्स्ट हो गया, दिस वन इज माई सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दूंगी? ऐड कर देती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को, एंड वी गेट, दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई को ऐड कर दो x माइनस वाई से, इक्वल्स टू 7/205 को ऐड कर दो 3003। ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करती हूँ तो y से तो y कैंसिल हो गया, इधर मेरे पास बच गया x प्लस एक्स, और दिस साइड मेरे पास कितना आ गया? 7 + 3, 0 + 0, 2 + 0, 5 + 3। ये चीज आ गई, राइट? अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 2x आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2x आ गया, और इस साइड ऐड करने पे कितना आ रहा है? 7 3 10 0 2 और 8 आ गया। ये चीज आ गई, बट मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की, और मेरे पास यहाँ 2x है। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन के केस में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? वो 2। आप खुद बताओ, वो 2 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 डिवाइड कर दोगे, कितना बचा? 5। 2 में से 2 डिवाइड करोगे 1, 0, एंड इधर 4। दिस वन, ये आपके पास x निकल गया। बट यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अभी सिर्फ x की वैल्यू निकली है, और दूसरी वैल्यू मुझे y की भी चाहिए। अब मेरे को y की चाहिए, तो मैं x पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। तो कोई भी एक मैट्रिक्स में, फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट में ही करती हूँ x की वैल्यू, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो, आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7205, राइट? अब यहाँ x कितना आ रहा है? ये आ रहा है, तो लिख देते हैं 5104 प्लस वाई इक्वल्स टू 7205, राइट? ये प्लस का इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, तो y में से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा आपके पास?
y में से क्या माइनस करना है आपको, 7205 में से माइनस कर दो 5, क्या हो जाएगा 5 1 और 0 और 4। यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, कितना जो भी निकलेगा आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ आप वैल्यू लिख सकते हो, 7 में से 5 गया 2, 0 में से गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से कितना जाएगा 4 1। तो ये y की वैल्यू होगी, x निकल गया y निकल गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे करने, बिल्कुल ऐसे करने, सिंपलर इजी था क्वेश्चन, ये भी 7th क्वेश्चन भी क्या था आपका इजी था, कुछ टफ इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का ही पार्ट है, इसी का ही सिमिलर पार्ट है। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है। देखो यहाँ पे आपको 2x+3y है और 3x+2y दे रखा है, बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसे आपने प्रीवियस वाला करा है। तो सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं ऐड भी करती हूँ, ऐड का साइन है दोनों में, तो ऐड का कोई पॉसिबल नहीं है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ इन केस, तो मुझे इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक ऐसा वेरिएबल कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कट। तो सिमिलर बनाते हैं ना, सबसे पहले सिमिलर क्या बनाएंगे, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और इस पूरे को 2 से कर दूं, तो क्या x और x की वेरिएबल सेम नहीं हो जाएंगे। 2 को 3 से करूंगी 6, 3 को 2 से करूंगी 6, 6x कैंसिल होता है, 2y 3y बचेगा, वहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट को, मतलब 2x+3y इक्वल्स टू 2430 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, यहाँ पे कर देंगे 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 0। ये आ गया फर्स्ट, सॉल्व करके एक साइड तो ये चीज आ गई। अब दूसरी साइड, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3x+2y इक्वल्स टू 2 - 1 - 2 5। इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, इससे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से करती हूँ। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई हमें करना है सेम, 2 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, दिस साइड 4 माइनस का 2, -2 × 2 -4, 5 2 जा 10। ये सेकेंड आ गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कर देंगे, अब हम सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट आपका क्या पॉइंट कह रहा है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट आपके पास ये निकला है 6x + 9y में से माइनस कर दे 6x, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसमें से माइन करो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का -4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब खुद देखो, जब आपके पास 6x + 9y है, राइट, और दूसरा निकला है 6x + 4x, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये साइन चेंज हो गया ये भी साइन चेंज हो गया, 5x इक्वल्स टू जो भी आएगा इस तरीके से, यही चीज आएगी। दूसरी साइड में यहाँ पे लिखूंगी क्या, 6 12 9 0 -4 -2 -4 10। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देना है, तो जब ये देखो 6x कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया 5y, दूसरी साइड क्या बचेगा, 6 में से 4 गया तो कितना बच गया आपके पास, 2 बच गया। 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाना है, ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 4 आपके पास आ जाएंगे 13। 12 में से 2 ये प्लस हो जाएगा तो 14 आ गया, राइट। 0 में से 10 गए -10। अब 5 है,
5y है, मुझे तो 5 की वैल्यू चाहिए। क्या वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी y? 2 5, फिर नीचे 14/5, 13/5 और -2 आ जाएगी। ये y की वैल्यू निकल गई। y तो निकल गया, राइट। अब क्या निकालना है? x निकालना है, तो पुट कर दो उसमें, तो दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू आपको निकल जाएगी। देखो y जो आया है वो किसी एक में भी अगर मैं पुट करती हूँ, लेट सपोज ऊपर वाले में कर दूं, इसमें कर दूं, किसी में भी, अगर यहाँ पे 2x है प्लस 3, y कितना आ रहा है? 2/5, 13/5 और फिर आपके पास आया 14/5 और यहाँ पे आया -2/5। -2। ओके, नाउ इक्वल्स में भी तो रखोगे ना, कितना है आपके पास? 2 4, ये आपके पास है 2 4 3 0, ये चीज आ गई। अब इसे करते हैं सॉल्व। 3 को इससे करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2x प्लस में 6 आ गया और नीचे 5 आ गया। फिर इसको करेंगे 14, 3 जो आपका ये कैंसिल नहीं होगा तो 4 3 जो आपका 12 हो गया, 1 कैरी और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 और 42। ठीक है, ये आपके पास हो गया 5। सेम एज इट इज यहाँ पे कर देंगे तो ये 39/5 आ जाएगा और ये -6 आ गया। दिस साइड आपके पास 2 है, 4 है, 3 है, 0 है। अब इस पार्ट को इधर लेकर आओ नेगेटिव में, फिर आपको 2 से भी डिवाइड करना है वो चीज, तो यहाँ से कंटिन्यू आपको खुद करना है। मैंने इतनी आपकी को समझा दिया, बिल्कुल सिमिलर है, इसी टाइप से होगा। और क्या आंसर आएगा आपको खुद निकालना है। मैं चेक करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बताना कि मैम इसका आंसर आया है नहीं आया, जो भी डाउट्स है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना सेल्फ। ओके, नाउ जस्ट वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, जो आपको क्वेश्चन ये 8 पार्ट दे रखा है, इसमें बोला है कि x निकालना है, y दे रखा है और ये चीज दे रखी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। और x y अगर ये दे रखा है तो x क्या होगा? अगर y ऑलरेडी गिवन है, देन जब y आपको ऑलरेडी गिवन है, देन x क्या होगा ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो इसको निकालते हैं, यहाँ पुट कर देंगे, y को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। y equals to 3 1 2 4, put in फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट मानती हूँ तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस वाई आपके पास है 3 1 2 4 इक्वल्स टू 1 - 3 0 2। ये प्लस इधर आके नेगेटिव, -3 1 2 4। ओके, नाउ इसको कर देते हैं, x की वैल्यू भी तो निकालनी है। 1 में से 3 जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 4 हो जाएगा, 0 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का 2, 2 में से 4 गया -2, ये आ गया। अब 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई, कैंसिल होके -1 -2 -1 -1, ये आपको x की वैल्यू निकल गई, ये आपके पास आंसर फाइंड हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, सिंपल था ना क्वेश्चन? था कि नहीं था? सिंपल था। ठीक है, ये आपका एक एक आंसर आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपका? आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ साथ y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्या? x की y की दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फाइंड x एंड y, क्या दे रखा है आपको?
ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये चीज इक्वल है एक दूसरे के, ये चीज बराबर है एक दूसरे के, इक्वल है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है, राइट। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 2103 x प्लस 012 इक्वल्स टू 516। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर दो, टू जो बाहर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 2 0 3 2 6 2x हो जाएगा, प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5168, यही रहेगा। और आगे करें तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2, ये आगे ऐड करके। अब ये किसके इक्वल आ रहा है? 5168 ऑलरेडी है, देखो 6 6 के इक्वल है, यहाँ 1 1 के इक्वल है, 5 और 8 है, जो 5 है 2 + y के इक्वल है, 2x + 2 के 8 इक्वल है। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ लिख सकती हूँ 2 + y इक्वल्स टू 5, 6 इक्वल्स टू 6, दूसरी साइड 1 इक्वल्स टू 1, 2x + 2 इक्वल्स टू 8। मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है? x की एंड y की, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला दे रखा 2 + y इक्वल्स टू 8, 5 है, और दूसरी साइड दे रखा है 2x + 2 इक्वल्स टू 8, राइट। ये दे रखी है। अब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2y y इधर रहने देते हैं, 5 - 2, y की वैल्यू आ गई 3, निकल गई। ठीक है, दूसरी साइड 2x रहने देती हूँ, 8 - 2 6, 2x इक्वल्स टू दिस, x की वैल्यू आ गई 6/2, कैंसिल करके 3, x निकल गया 3। ये दोनों आपको x एंड y की वैल्यू निकल गई, जो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड के साथ साथ टी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 9 की तरह। तो क्या दे रखा है उसको करते हैं। अगर ये इक्वल दे रखी है, ये चीज आपको इक्वल दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो इसको कर दूंगी मैं सॉल्व। 2x को मल्टीप्लाई करूँ, कितना आ जाएगा आपके पास? ये दे रखा है x y z और t, ठीक है, प्लस 3 1 0 -1 2 3 3 4 5 6, ये चीज हो गई अब आपकी। अब क्या कर देनी है आपको? इनको मल्टीप्लाई, 2x हो गया, 2y हो गया, फिर ये 2z आ गया, ये 2t आ गया। देन ऐड कर देना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 0 3 1 जा -3, 3 2 जा 6, इक्वल्स टू इधर भी करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपके पास 6 3 जा 18 और ये 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड ऑन करते हैं, फिर ये करते हैं। ठीक है, या तो आप इस पार्ट को इधर लाके माइनस कर लो, फिर उसको इक्वल रख लो, तो भी निकाल सकते हो, और मैं इनको ऐड करूंगी तब भी। इनको ऐड करते हुए क्या वैल्यूज मेरे पास आती है? 2x + 3 हो गया, ये मेरे पास 2z -3 हो जाएगा, 2y एज इट इज आएगा, 0 ऐड करने का, 2t + 6, ये आ गई। और ये चीज किसके इक्वल आएंगी? 9 12 15 और 18। मुझे किस किस की वैल्यूज फाइंड करनी है? मुझे x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, राइट। x y z सब निकालना है। तो 2x + 3 इक्वल ले लेंगे 9 के, ठीक है। देन उसके बाद 2z - 3 ले लो 15 के,
2y निकल जाएगा 12 से, और 2t+16, 16 नहीं है 6 है, ये 2y हो गया आपका 6, 3 है ना ये, 2y आ गया 12 के, और लास्ट में 2t+6 आ गया 18। ओके, नाउ इसको करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखना, क्या किससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। क्या करूंगी, y की वैल्यू निकालती हूँ। y निकल जाएगा तो कुछ और ऐसा है जो मैं निकाल सकूं, फाइंड कर सकूं। निकाल तो सकती हूँ, बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकती हूँ, सारी एक दूसरे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालते हैं, 2x+3 = 9। कितना आ जाएगा, 9 - 3 6। x = नीचे 2 कैंसिल होके 3, x की वैल्यू आ गई 3, पहली निकल गई तो बॉक्स बना के क्लोज कर दिया, x की वैल्यू निकल गई। अब बात करती हूँ नेक्स्ट, 2z - 3 की = 15। तो 2z 15, ये माइनस इधर आके +18 हो गया, z = 18/2, 9, z की वैल्यू आ गई 9। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट किसकी निकालने है, 2y, जो ऑलरेडी 12 के इक्वल है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/2, कैंसिल करके 6, y आ गया 6 जो हमें फाइंड करना था, y भी निकल गया। नेक्स्ट आपके पास 2t+6 = 18 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 18 दे रखा है, तो लास्ट में ये भी निकाल लेते हैं, 2t+16, 6 है, यहाँ पर 16 लिख देती हूँ, सॉरी। 2t+6 = 18, राइट। 2t = 18 -6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 आपके पास बच गया, 12 ही बचेगा, 8 में से 6 गया 2, एंड द 1 is 2, तो 2t, t की वैल्यू आ गई 12/2, कैंसिल होके 6, राइट। आपके ए एक्स वाई जेड के साथ साथ टी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, जो 12 ही है, 6 है। अब चेक कर सकते हैं इनमें पुट करके कि या इसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये भी चीज आप क्या है चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, हमने 10th क्वेश्चंस ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, बाकी के बचे जितने क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, जब तक कि आपको सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करा रही हूँ ना, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। इतने की ही प्रैक्टिस करो, ज्यादा ओवर बर्डन भी ना हो या ऊपर से भी ना आ जाए। ठीक है, सिंपल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अपनी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से और इंजॉय भी करते रहो। थैंक यू।